हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आप लोगों का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एबीजी की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है डायग्नोस बनाने के लिए और ट्रीटमेंट करने के लिए। एबीजी, इसके बारे में मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा, ज़्यादा डीप नहीं जाऊंगा। हमारे शरीर में जो ब्लड होता है उसमें कई तरह की ऑक्सीजन होती हैं और कई तरह की गैसेज मौजूद होती हैं। एबीजी का जो टेस्ट होता है उसका मेन काम कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन को नापने के लिए किया जाता है। किसी चीज़ की जानकारी पता लगाने के लिए डॉक्टर एबीजी को प्रिस्क्राइब करते हैं। इस टेस्ट को करने के लिए हम ब्लड को आर्टरी से लेते हैं। बाकी जो नॉर्मल टेस्ट होते हैं वो नॉर्मल वेन से ले लिए जाते हैं। चलिए अब इसको समझते हैं एबीजी को। आपको बस एबीजी में ये तीन चीज़ याद रखनी है: पीएच 7.4, PCO2 40 और SCO3 24। मतलब कि अगर आपको ये तीन चीज़ें याद हैं तो आप किसी भी एबीजी को इंटरवेट कर सकते हैं। तो अब आपने सबसे पहले पेशेंट में एबीजी देखनी है। अगर पीएच 7.4 से ऊपर है तो अल्कलाइन, और अगर 7.4 से नीचे है तो एसिडोसिक। पीएच देखने के बाद अब आपको पेशेंट को देखना है कि उसको क्या दिक्कत है, कि रेस्पिरेटरी की प्रॉब्लम है या फिर किडनी की प्रॉब्लम है। और अगर पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है तो मोस्टली रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस होता है या फिर एसिडोसिक भी। और अगर किडनी की प्रॉब्लम है तो मेटाबॉलिक एसिडोसिक होता ही है या एल्कोलोसिस। और अगर मान लो किसी पेशेंट का पीएच 7.5 है, बेसिक नेचर की तरफ जा रहा है, अल्कलाइन एल्कोलोसिस की तरफ जा रहा है, तो उसका क्या कारण हो सकता है? CO2 एसिडोसिक, SCO3 एंड मेटाबॉलिक बेसिक। इसमें क्या है, हमारा पीएच बड़ा है तो CO2 कम हुआ है और या SCO3 बड़ा हुआ होगा। आप एबीजी को समझ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अगर हमारा पीएच 7.2 है और PCO2 90 है और SCO3 40 है तो इसको क्या कहेंगे? कमेंट में बताएं। ये थी आज की हमारी वीडियो। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।